अवतार या कुछ और, साईं बाबा की आखिर क्या सच्चाई है। चारों धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भक्तों का इनको लेकर क्रेज है। साईं बाबा कौन है? या भगवान के अवतार हैं या कोई साधारण मनुष्य जिसे लोगों ने भगवान बना दिया। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादित बयान देकर इन्हें कटघरे में खड़ा कर शिरडी में साईं अवतार न होने की बात कही है। लगातार हम हर बिंदु पर आएंगे। अगर शंकराचार्य की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि साईं बाबा कौन है, साईं कहाँ से आए और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा यानी चमत्कारिक, जिनके एक दर्शन पाकर भक्तों का जीवन धन्य धान्य हो जाता है। साईं बाबा कौन थे, इसका जन्म कहाँ हुआ, यह प्रश्न अजीब है। इसके जवाब किसी के पास नहीं है, केवल दंत कथाओं में है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र ही नहीं किया। सीधे कहें तो गुमनामी बाबा। इनके माता पिता कौन थे, इनकी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने बताया कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ। इसीलिए 28 सितंबर को साईं का जन्म उत्सव मनाया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वो सीरियल में भी आप देख सकते हैं द्वारिका माई कहा करते। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे फकीर के वेश में साईं शिरडी में धुनी रमाते और इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम भी मानते, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू भी मानते। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने माता पिता और जाति बंधन में न बंध कर सबके लिए द्वार खोले। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और उनके भक्त भी साईं के प्रति यही समान भाव रखते हैं। कभी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस जाति में साईं ने हमेशा जन्म लिया। वो हमेशा मानवता, दया और दयालुता को अपना धर्म बताते। जो भी उनके पास आता उनके प्रति बिना भेदभाव के कृपा बरसाते। साईं के इस व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं 1854 में पहली बार बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की आयु लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा सी भी चिंता किए बगैर बाल योगी कठिन तपस्या करने में लगा रहा तो लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों की श्रद्धा भी जागी। सत्य और बैराग की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से लापता यानी लोप हो गए। कुछ सालों के बाद चंद्र पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी वापस आए। खडोबा मंदिर के पुजारी मल्हारपति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी के फकीर को साईं कहा जाने लगा। शिरडी के लोग गुरु शुरू में साईं को पागल समझते, लेकिन धीरे धीरे शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कांधे पर टांगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ एकत्र करते। सभी सामग्रियों का वे द्वारिका माई लाकर मिट्टी के बर्तन में मिलाकर रख देते। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते। बचा हुआ भिक्षा का अन्न साईं भक्तों में बांट कर खाते।
साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने उन्हें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं के पास अपनी विनती लेकर पहुंची। साईं ने उसे उसी भभूत दी और कहा, आधा तुम खा लेना, आधा अपने पति को देना। लक्ष्मी ने जैसे ही बताया उपयोग किया। लक्ष्मी को पुत्र यानी वो गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से साईं भक्तों की आस्था और जागी और उनका गुणगान होने लगा। और साईं के विरोधी लक्ष्मी के गर्भ को धोखे से नष्ट करने की दवाई देते हैं, लेकिन पेट दर्द और रक्त बहने के बाद लक्ष्मी बाई वापस साईं से विनती करती है। साईं ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया, जिसके बाद वो ठीक हो गई। साईं ने एक बार तो दिवाली में बिना